मेरिट की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ की छोटी सी सूबाई असेंबली में मुलाजमीन की तादाद अब बढ़ने लगी है। सिर्फ गुज़िश्ता दौर की बात करें तो असेंबली में 250 से ज़ायद मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं और यूँ मुलाजमीन की कुल तादाद जो है वो 794 तक पहुँच गई है। असेंबली के मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह 3 करोड़ से तजावुज करने लगी है और ये उन मराद के अलावा है जो असेंबली सेशन के दौरान दर्जा चहारम के मुलाजिम से लेकर सेक्रेटरी तक के अफसर को मिलती है। असेंबली का सेशन अलाउंस हर मुलाजिम को मिलता है, तो वो असेंबली सेशन में इसके दौरान जो है वो ड्यूटी पर हो या फिर ना हो। अलबत्ता छुट्टी पर जाने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको ये अलाउंस नहीं मिलता है। ये अलाउंस सेशन से 7 दिन पहले और सेशन खत्म होने के 7 दिन बाद भी योमिया तौर पर तमाम मुलाजमीन को बिला तफरीक मिलता है। इस बारे में मजीद बात करते हैं शावर के ब्यूरो चीफ मुमताज बंगे से। जी मुमताज, बताइएगा ये इतना स्टाफ एक छोटी सी बिल्डिंग में कैसे खपाया गया है? जी फरजाना, ये बड़ी गौरतलब बात है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुलाजिमीन की तादाद जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। हर दौर में जब नई हुकूमत आती है तो वहाँ पे भर्तियाँ होती हैं। सिर्फ पिछले दौर में तकरीबन 250 बल्कि इससे ज़ायद मुलाजिमीन जो है वो भर्ती की गए। इनमें से बाज़ शोबे ऐसे भी हैं कि जहाँ पे मुलाजिमीन की इतनी बड़ी तादाद में ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इसके बावजूद ये भर्तियाँ की जाती हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुलाजिमीन की कुल तादाद 794 है तकरीबन। और इसमें जब हुकूमत आती है और जब वो जाने के करीब हो जाती है तो वहाँ पे भर्तियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। इसमें बाज़ ऐसी मिसालें भी हैं कि यहाँ पे मखसूस लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की गई। एक स्पेशल सेक्रेटरी की आसानी पैदा की गई थी, उस पर एक डिप्यूटेशन पे आए हुए एक शख्स को स्पेशल सेक्रेटरी लगा दिया गया था। और बाद में फिर वो अदालत चले गए, लेकिन अदालत के बाद फिर उसको जो है वो रीइंस्टेट कर दिया गया। अगरचे उसको हटाया गया था, फिर रीइंस्टेट कर दिया गया और वो पोस्ट अभी तक मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं। जितने भी स्पीकर्स गुजरे हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों, अपने हल्के के लोगों और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी माजी में अपॉइंट किया था जो माजी में वो दफ्तर आते ही नहीं थे। इस सूरत हाल ये है कि 3 करोड़ से ज़ायद रुपए जो हैं वो सिर्फ तनख्वाहों की मद में स्टाफ को अदायगी होती है। और सिर्फ तनख्वाह नहीं, जो चहारम का जो मुलाजिम है उससे लेकर सेक्रेटरी तक सेशन अलाउंस मिलता है। और ये सेशन अलाउंस सिर्फ सेशन के दिनों का नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि जिस दिन असेंबली का इजलास हो सिर्फ उस दिन का इजलास मिलता है। जब तक सेशन कंटिन्यू हो, बल्कि उससे 7 दिन पहले से ये शुरू हो जाता है और सेशन के खत्म होने के बाद भी 7 दिन तक रोजाना के हिसाब से ये अलाउंस उनको मिलता है। इसके अलावा और बरात भी उनको मिलती है। मिसाल के तौर पर जो 20% लेजिस्लेटिव अलाउंस है वो भी इनको मिलता है। जितने भी मुलाजिमीन वहाँ पे काम करते हैं उनको ये जो अलाउंस है लेजिस्लेटिव अलाउंस ये भी उनको मिलता है। अच्छा। और जो अगर असेंबली में जो काम करने वाले मुलाजिमीन हैं उनकी बात अगर हम कर लें तो 20 ग्रेड के 8 अफसर इस वक्त काम कर रहे हैं। इसी तरह 19 ग्रेड के 22 अफसर वहाँ पे काम कर रहे हैं। 18 ग्रेड के 48 अफसर हैं जो एक बड़ी तादाद है। 17 ग्रेड के 97 ऑफिसर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब 97 ऑफिसर्स ग्रेड 17 में वहाँ पे तैनात हैं और इनकी किस हद तक जरूरत है, किस हद तक नहीं है, ये समझ में नहीं आ रही है। अच्छा मुमताज, क्या वाकई मुलाजमीन की भर्ती बहुत जरूरी थी और इन मुलाजमीन की भर्ती क्या दीगर सूबाई मुलाजमीन की तरह ही होती है? नहीं फरजाना, असल बात ही है कि जो आम भर्तियां होती हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो बाकायदा तौर पे उसका एक तरीक़ाकार है और एक एजेंसी या ईटा या इस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मुलाजिमीन आते हैं और उस तरीक़ाकार के मुताबिक जितनी भी सरकारी महकमे हैं वहाँ पे भर्तियाँ होती हैं। लेकिन असेंबली में इसकी जो मिसाल है वो कदर मुख्तलिफ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने लोगों को भर्ती किया जाता है और यहाँ पे अगरचे दीगर लोग भी अप्लाई करते हैं, लेकिन ज्यादातर वही लोग उसमें जो पोस्ट है वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं
जिनका असर रसूख हो। और यहाँ फरजाना मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि असम्बली में ग्रेड 17 के जो अफसरान की तादाद है वो क्लास 4 से भी ज्यादा है। अच्छा। इसी तरह ग्रेड 16 के जो अफसरान हैं वो दर्जे 4 के मुलाजिमीन के बराबर है। असम्बली में जो अफसरान की तादाद है वो क्लरिकल जो स्टाफ है उससे भी ज्यादा है। अच्छा। और असम्बली में मिसाल के तौर पर असम्बली में ग्रेड 16 के जो मुलाजिमीन हैं उनकी तादाद है 89 और जो ग्रेड 17 के जो मुलाजिमीन हैं उनकी तादाद है 98 और क्लास 4 जो अलकार है उनकी तादाद है 91। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि क्लास 4 मुलाजिमीन से भी अफसरान की जरूरत ज्यादा है। मतलब अक्सर देखते हैं कि एक सेक्शन में दो नायब कासिद होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अफसरान की तादाद ज्यादा है। यही आपसे पूछने लगी थी कि आप क्या समझते हैं कि कौन सा गैर जरूरी स्टाफ है जो भर्ती किया गया है, और ये भी बताइएगा कि ग्रेड वाइज वहाँ मुलाजमीन की तादाद कितनी है? असल में जो ग्रेड वाइज है वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो ग्रेड 17 के अफसरान की तादाद 98 है और क्लास 4 मुलाजिमीन की तादाद 91 है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। ग्रेड 16 के अफसरान की तादाद 89 है जो क्लास 4 के मुलाजिमीन के बराबर है। इसी तरह असम्बली में अफसरान की तादाद एक और दिलचस्प चीज है कि अफसरान की तादाद 266 है और जो अलकार है जो क्लरिकल स्टाफ है उनकी तादाद 240 है। यानी क्लरिकल स्टाफ भी अफसरान से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो दीगर महकमे हैं जहाँ पे मतलब क्लरिकल स्टाफ 240 और अफसरान की तादाद 266। इसका मतलब ये हुआ कि दीगर महकमों में अगर कोई अफसर होता है तो उसके साथ फिर स्टेनोग्राफर, स्टेनो, टाइपिस्ट, इसके अलावा सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क और फिर आगे नायब कासिद 4 के मुलाजिमीन होते हैं। एक अफसर होता है उसका तकरीबन 10, 12 या 20 का स्टाफ होता है। लेकिन यहाँ पे तो अजीब सी बात यह है कि अफसरान ज्यादा है और अलकारों की तादाद जो क्लरिकल स्टाफ है उसकी तादाद कम है उनसे। मतलब अगर एक अफसर किसी क्लरिकल स्टाफ को काम देना चाहे तो इसका मतलब ये है कि वो कहेगी कि नहीं वो फलाना क्लर्क जो है वो तो दूसरे अफसर के साथ इंगेज है। या तो ये है कि वहाँ पे कोई इतना काम ही नहीं है कि अफसर को हर वक्त काम करना पड़े। और या फिर क्लरिकल स्टाफ इतना एफिशिएंट है कि वो बैक वक्त 4 अफसरान के काम कर रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। और मजे की बात यह है कि इसको कहीं पे भी कोई भी चैलेंज नहीं करता क्योंकि हर कोई यहाँ पे भर्तियां करता है। तो जाहिर है फिर इसमें कभी ये नहीं हुआ कि अच्छा इसमें एक और चीज ये है कि आपने अभी पूछा था कि मतलब क्या वाकई ये स्टाफ जरूरी है कि इनकी भर्ती यहाँ पे लेफ्ट अप यही तो बात है ना। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे 2 लेफ्ट ऑपरेटर भी भर्ती किए गए हैं। अब पूरी असम्बली में इनके हॉस्टल में या इनके साथ लेकर जितनी भी मतलब इनके अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे किसी में कोई लेफ्ट नहीं है। अब जब लेफ्ट ही नहीं है तो लेफ्ट ऑपरेटर की क्या जरूरत है? लेकिन वहाँ पे लेफ्ट ऑपरेटर वो काम कर रहे हैं और सालों से काम कर रहे हैं। कोई इमारत बनेगी